नमस्कार आप सबको। श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त। 4 दिसंबर 2025 को इस साल की श्री दत्त जयंती आ चुकी है। जी हाँ, हर साल मार्गशीर्ष शुद्ध पूर्णिमा को श्री दत्त जयंती आ रही है। जी हाँ, श्री दत्त जयंती के दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। जी हाँ, मार्गशीर्ष शुद्ध पूर्णिमा को श्री दत्तात्रेय जन्मे थे या प्रकट हुए थे। जी हाँ, तो इस साल की श्री दत्त जयंती 4 दिसंबर 2025 को आ चुकी है। इसी मौके पे हमें एक बहुत ही प्रभावी रहस्यमय उपासना करनी है। जी हाँ, आज इन्फोगॉड स्वामी ये चैनल पे हम सीखने वाले हैं श्री दत्त गुरु की एक रहस्यमय उपासना या साधना जो आपको श्री दत्त जयंती के दिन यानी 4 दिसंबर 2025 को करनी है। ये उपासना श्री दत्त गुरु का एक रहस्यमय मंत्र है। जी हाँ, इसका पाठ आपको सुबह, शाम को या रात को जब भी आपको टाइम मिले पूरे दिन दत्त जयंती के दिन यानी 4 दिसंबर को तब करनी है। आपको एक टाइम डिसाइड करना है कि मैं सुबह ही उपासना करूंगा, शाम को करूंगा या रात को करूंगा। आपको एक ही टाइम डिसाइड करना है और सुचिरभूत होके उस टाइम को आपको इस मंत्र का जाप करने को बैठना है। ये जो मंत्र है श्री दत्तात्रेय का रहस्यमय मंत्र है जो खुद श्री दत्तात्रेय ने एक गरीब को वरदान दिया था या गरीब को बताया था कि उसकी उपासना करो, इस मंत्र की या मंत्र जाप करो, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे, मैं खुद तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाऊंगा। ये जो रहस्यमय मंत्र है श्री दत्त गुरु का, ये बहुत कम लोगों को, बहुत ही कम महानुभावों को श्री दत्तात्रेय ने अर्पण किया था। और श्री दत्तात्रेय की सीख है कि ये मंत्र जिसका मन स्वच्छ है, निस्वार्थी है, जिसका मन सकारात्मक है, जो बहुत परेशानी से घिरा हुआ है और सकारात्मक बदल के लिए जो भी अपने जीवन में इस मंत्र का जाप करेगा उसे ही इस मंत्र की सिद्धि या वरदान वो प्राप्त कराएंगे, उसका आशीर्वाद देंगे। श्री दत्तात्रेय जो हमारे त्रिगुणात्मक भगवान है, उन्हें अगर हम शरण जाएंगे दत्त जयंती के दिन तो श्री दत्तात्रेय हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। ये मंत्र बहुत प्रभावी रहस्यमय है, इसलिए इसको दत्त जयंती के दिन ही हमें जापना है। आपको मंत्र जाप करने के लिए मन के लेने या मंत्र की माला होनी चाहिए 108 मनके की। अगर मंत्र की माला नहीं है आपके पास तो कुछ आप काउंटिंग के लिए ले लो 108 सिक्के या दाने और आप काउंट करो 108 बार और 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है। आप डिसाइड कर सकते हो एक माला 108 मनके की यानी 108 बार इस मंत्र का जाप करोगे या 11 बार करोगे या 21 बार करोगे। आप जो बोलोगे उस दिन इस मंत्र का जाप करते बैठने वक्त कि मैं एक बार 108 बार एक माला 108 बार इस मंत्र का जाप करूंगा तो पूरा करके ही आपको उठना है। अगर आप दत्त गुरु के सामने बोलोगे मैं 11 बार करूंगा तो 11 माला 108 बार 11 माला ऐसे करके ही उठना है। अगर आप दत्त गुरु को बोलोगे कि मैं 21 माला करूंगा 108 मन के तो आपको 21 माला करके ही उठना है। तो ये मंत्र बहुत रहस्यमय, प्रभावी, गुप्त मंत्र है। तो दत्त जयंती के दिन ही आप ये मंत्र जाप करोगे। अगर आप दूसरी कोई भी उपासना कर रहे हो दत्त जयंती के दौरान या दत्त गुरु के लिए तो वो उपासना आप कर लो, शुचिरभूत हो जाओ, दत्त गुरु की पूजा कर लो, रोज की पूजा कर लो, देन दत्त गुरु को फिर से प्रणाम कर लो और दत्त गुरु को शरण जाके बोलो, हे श्री गणेशा, हे श्री दत्तात्रेय, आज आपका जन्मदिन है, आज दत्त जयंती है, मैं आपके चरण में शरण आया हूँ। हे भगवान दत्तात्रेय, जो मैं उपासना अभी कर रहा हूँ वो आपके चरण में स्वीकार कर लो। मुझे हर संकट से, मुश्किल से, परेशानी से बाहर निकालो। मुझे, मेरे परिवार को आरोग्य दो। दत्त गुरु, मुझे आप शिष्य के तौर में आपके चरणों में स्वीकार कर लो। मुझे कृपा आशीर्वाद दे दो, मुझे गुरु बल दे दो, हमेशा मेरे साथ रहो, हमेशा आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रहो। और हे श्री दत्त गुरु, मेरी हर इच्छा कामना पूरी कर लो और मेरा मन तन आपके चरणों में नतमस्तक कर लो। मुझे इस उपासना के लिए कृपा आशीर्वाद दे दो। ऐसे नम्रता पूर्वक आप प्रार्थना करो। जो भी इच्छा आप मांगना चाहते हो दत्त गुरु को बताओ और उसके बाद अब जो मैं मंत्र बताऊंगी इसका आपको एक माला जप करना है। मिनिमम एक माला जप, एक माला में 108 मंत्र रहते हैं तो एक माला यानी 108 बार इस मंत्र का जाप करो। अगर आप चाहते हो कि आप 11 माला जप करो तो 11 माला जप आप
108 मन के 11 बार 108 ऐसे मंत्र जाप कर लो। अगर 21 माला करे तो भी बहुत अच्छा है, आपके ऊपर है। मिनिमम एक माला मंत्र जाप करेंगे, 11 माला मंत्र जाप करेंगे या 21 माला मंत्र जाप करेंगे। ये मंत्र बहुत रहस्यमय प्रभावी है। ये एक ही माला में सिद्ध हो जाता है। इसलिए दत्त जयंती के दिन दत्त तत्व जो है बहुत जागृत रहता है। दत्त गुरु बहुत दयालु है। इस मंत्र का जाप करने से वो प्रसन्न हो जाएंगे, आपको कृपाशीर्वाद दे देंगे, हर संकट से वो बाहर निकालेंगे, हर मनोकामना पूरी करेंगे, गुरु बल देंगे, मार्गदर्शन देंगे और हमेशा हमेशा के लिए उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आपको इस मंत्र का जाप दत्त जयंती के दिन ही करना है। अब क्या मंत्र है? तो मंत्र सुनिए ठीक से। मंत्र है ओम द्राम दत्तात्रेय गुरुजी नमः स्वाहा। मंत्र है ओम द्राम दत्तात्रेय गुरुजी नमः स्वाहा। मंत्र फिर से सुनिए, ओम द्राम दत्तात्रेय गुरुजी नमः स्वाहा। ये जो मंत्र है अभी बताया हुआ ओम द्राम दत्तात्रेय गुरुजी नमः स्वाहा, इसका आपको 108 बार यानी एक माला आपको दत्त जयंती के दिन मंत्र जाप करना है। ये मंत्र बहुत रहस्यमय, बहुत प्रभावी मंत्र है। इसका आपको सही दिशा में सकारात्मक से वापर करना है। आप ध्यान रखें कि आप अच्छी इच्छा के लिए ही भगवान के शरण में, दत्त गुरु के शरण में जाए और इस मंत्र का जाप करें। मिनिमम एक माला यानी 108 मन के 108 बार। अगर आपके पास टाइम हो तो 11 माला या 21 माला भी आप कर सकते हो। अब मैंने बताया कि सुबह ही करना है, शाम को करना है या रात को करना है, तो आप जो भी टाइम पकड़ लोगे, सुबह ही करूंगा तो सुबह पूरे 108 बार आपको करना है, शाम को करना है तो पूरे 108 बार, रात को करना है तो पूरे 108 बार। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आप कभी भी कर लो। पूरा दत्त जयंती का ये जो दिन है, मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमे का पूरा जो है वो सकारात्मक है, शुभ मुहूर्त है। दत्त गुरु पूरे दिन दत्त तत्व के साथ जागृत रहते हैं। इस दौरान मार्गशीर्ष मास में दत्त तत्व जो है वो हजारों पट से ज्यादा जागृत रहता है। दत्त गुरु शीघ्र फलदायी है और दत्त जयंती के दिन अगर हम उपासना करेंगे तो वो जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। वो हमें सकारात्मकता देंगे, नकारात्मकता जो है वो नष्ट कर देंगे, विनाश नष्ट कर देंगे, दुखों का अंत कर देंगे। हमें वो गुरु बल दे देंगे, कृपा आशीर्वाद देंगे, हर संकट से बचाएंगे, आरोग्य देंगे, धन संपत्ति देंगे, अच्छी बुद्धि देंगे और हमेशा के लिए हमें संकट से बाहर निकाल के हमारी इच्छा की पूर्ति भी कर देंगे। तो ये इच्छा पूर्ति की रहस्यमय साधना है जो दत्त जयंती के दिन करनी है। पूरे दिन आप मौन रखो, दत्त गुरु के या स्वामी के नाम स्मरण में रखो, ये उपासना करो। दूसरी उपासना कर रहे हो तो वो पूरी करके ये उपासना कर लो। दत्त गुरु के मंदिर जाके, दत्त गुरु के थान में जाके, जागृत मंदिर जहाँ पे दत्त गुरु का, वहां पे जाके दर्शन लो। और सुबह उठ के शाम को, सुबह या रात को आपको पूजा घर में बैठ के या दत्त मंदिर जाके वहां पे श्री गणेश को, श्री दत्तात्रेय को, श्री स्वामी समर्थ को नमस्कार करके इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र माला पे किए तो बहुत अच्छा है, मंत्र माला नहीं है तो कुछ आप काउंटिंग के लिए ले लो, 108 दाने या 108 काड़िया ले लो और एक एक बार आप मंत्र जाप कर लो और एक एक आप काउंट करते साइड पे रख दो। तो ऐसे 108 बार मिनिमम आपको इस मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र बहुत प्रभावी है, एक ही बार आप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है, दत्त गुरु प्रसन्न हो जाते हैं और हमें कृपा आशीर्वाद देते हैं और इच्छित वर भी हमें प्रदान करते हैं। तो आपको दत्त जयंती के दिन ही उपासना करनी है, एक ही दिन की उपासना है। आप दत्त गुरु को भोग चढ़ाए मीठा, आपको जो ठीक लगे, मीठा या फलों का या दूध शक्कर का, दत्त जयंती के दिन आपको भोग चढ़ाना है। दत्त गुरु के मंदिर जाके दर्शन भी लेना है। घर पे उपासना करे तो दत्त गुरु के मंदिर एटलीस्ट आपको जाके दर्शन लेके आना है। तो ऐसे आप उपासना करना। और आप बच्चों को चाहे तो आपके साथ ले लो, उन्हें भी अलग से बिठाओ मंत्र जाप करने को। 12 साल के उम्र के आगे कोई भी ये उपासना कर सकता है, बूढ़े लोग कर सकते हैं, जवान लोग कर सकते, स्त्री कर सकते, पुरुष कर सकते, कुमारिका कर सकती है। आप कुछ भी वर मांग सकते हो जो आपको उचित लगे। दत्त गुरु आपकी एक मंथ के अंदर इच्छा पूरी कर देंगे। इतना प्रभावी और रहस्यमय ये मंत्र है।
जी हाँ, तो ये उपासना आप दत्त जयंती के दिन जरूर करना। अगर किसी कारण आप दत्त जयंती के दिन ये उपासना नहीं कर सके, तो कोई भी गुरुवार ले लो, गुरुवार दत्त गुरु का वार रहता है, गुरुवार के दिन आप ये उपासना पूरी करना। लेकिन दत्त जयंती के दिन का ये मौका बिल्कुल भी ना छोड़ना। एक ही दिन की एक ही बार की उपासना है और एक साल में एक ही बार दत्त जयंती आती है, तो ये उपासना दत्त गुरु के चरण में शरण जाके नतमस्तक होते नम्रता पूर्वक आपको करनी ही है। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर ये उपासना करना, दत्त गुरु के चरण में शरण जाना और दत्त गुरु का कृपाशीर्वाद प्राप्त करना। यही मैं दत्त गुरु के चरण में कामना करती हूँ कि आप जरूर करोगे और उनका कृपाशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आज का कंटेंट हम एंड करते हैं, हम मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फो स्वामी चैनल। बाय फॉर नाउ। श्री स्वामी समर्थ, श्री गुरुदेव दत्त।